नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से कॉमर्स एंड अकाउंट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट नंबर 3 रहेगा। भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं भारतीय चार्टर्ड लेखांकन संस्था द्वारा। नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, पेशेवर अंकेक्षण होते हैं। नेक्स्ट, लेखांकन मानक 6 बनाया जाता है, ह्रास लेखांकन के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी खाता है, पूंजी खाता खाता है, व्यक्तिगत खाता होता है। नेक्स्ट, पुस्तपालन का क्या अर्थ होता है, प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना। नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम कब पारित हुआ था, 1949 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है, लुकास पेसियाओली को माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है, परिणामों को अधिकतम करना। नेक्स्ट, लेखांकन मानक 8 का संबंध शोधन एवं विकास हेतु लेखांकन से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, प्रत्येक विकल्प डेबिट का समाकलन यानी क्रेडिट अवश्य होता है। नेक्स्ट, एक विक्रेता अपने 2000 के माल को 1800 रुपये में क्रेता को देता है तो 200 रुपये का यह अंतर कहलाएगा व्यापारिक छूट कहलाता है। नेक्स्ट, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है एक चालू दायित्व होता है। नेक्स्ट, लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्न में से किसी एक को दे है अंशधारी को। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उद्देश्य जीमा लेना है, स्वामित्व का। नेक्स्ट, आर्थिक चिट्ठा में संयोजित दायित्व दर्शाने की आवश्यकता जिस परिपाटी के कारण पड़ती है उसका नाम है प्रकटीकरण। नेक्स्ट, व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है रूढ़िवादी परंपरा होता है। नेक्स्ट, लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता है दीर्घकालीन निर्माणी ठेका संहिताओं में। नेक्स्ट, लेखांकन की ऐसी परिपाटी कौन सी है जिसके अंतर्गत परिसंपत्तियों एवं आय का अति मूल्यांकन नहीं होता है रूढ़िवादी में। नेक्स्ट, वसूली अवधारणा लागू होती है जब माल ग्राहक को सुपुर्द कर दिया जाता है तब। नेक्स्ट, स्टॉक का मूल्यांकन निम्न आधार पर होता है, लागत या बाजार मूल्य में से जो कम हो उस पर लागू होता है। नेक्स्ट, सामान्यतः आय अर्जित मानी जाती है उस समय जबकि माल की सुपुर्दगी कर दी जाती है। नेक्स्ट, 3 छोटी फाइलों की लागत प्रत्येक पे 4 रुपये का व्यय के रूप में चार्ज किया गया, यद्यपि उनका उपयोगी जीवन काल कई वर्षों का था। ऐसा किया गया महत्वपूर्ण सिद्धांत के अनुसार किया गया। निम्न में से कौन सा एक लेखांकन प्रथा नहीं है, गोपनीयता का प्रथा। ने पूर्वदत्त किराया से संबंधित है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत लेखन। यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे दिखाया जाएगा, आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। न भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1977 ईस्वी में हुआ था। न आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए संभाव्य दायित्व के उठने का कारण है लेखांकन परंपरा यानी प्रकटीकरण की। भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था के द्वारा किया जाता है। ना रूढ़िवादिता परंपरा का प्रभाव होगा, संपत्तियों का अमूल्य होता है। ना लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है सरलीकृत करना। ना दोहरा लेखा प्रणाली प्रारंभ हुआ, यह इटली में प्रारंभ हुआ था। नाममात्र खाता है, मजदूरी खाता नाममात्र का खाता होता है। लेखांकन प्रमाप 14 है, सम्मिश्रण हेतु लेखांकन से। वह लेखांकन अवधारणा जहां व्यवसाय इसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है, व्यवसायिक अस्तित्व अवधारणा। व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है अधिसंख्य श्रोताओं पर। डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के लेखांकन में हमेशा सत्य है। निम्न मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। लेखांकन की वह अवधारणा किसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है मिलान।
तुलन पत्र से संबंधित अवधारणाएं होती हैं, वसूली अवधारणा होती है। नेक्स्ट, बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है? रोकड़ खाते में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, जन उपयोगी संस्थाओं में सबसे अधिक प्रचलित लेखांकन पद्धति है दोहरा खाता पद्धति। नेक्स्ट, दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था के लिए। नेक्स्ट, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है सकल विनिवेश को अधिकतम करना। नेक्स्ट, लेखांकन समीकरण आधारित है द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है? ख्याति को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था लुकास पेसियोली ने किया था। नेक्स्ट, फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नकद बिक्री को डेबिट किया जाता है रोकड़ खाते में। निम्न में से कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है? खाता बही। ने पेटेंट अधिकार खाता है वास्तविक खाता होता है। निम्न मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा? पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम पर। वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है वर्गीकरण की प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा खाता एक व्यक्तिगत खाता है? बैंक खाता, आहरण खाता एवं पूर्वदत्त किराया खाता होता है। रोकड़ अंतरप्रवाह नहीं है लेनदारों में कमी। तलपट बनाकर जांच की जाती है लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता को। निम्न में से कौन त्रुटि तलपट द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? सैद्धांतिक त्रुटियाँ। तलपट है दोहरा प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग होता है। रहतिया खाता है एक वास्तविक खाता होता है। लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को पूंजी से घटाना चाहिए। डूबी हुई रकम के कारण संभावित घाटे को पूरा करने के लिए अलग से रखी जाने वाली राशि कहलाती है प्रावधान कहलाती है। इनमें से कौन सी संपत्ति अस्थायी संपत्ति नहीं है? रोकड़। निम्न में से कौन एक निश्चित तिथि की स्थिति को दर्शाता है? आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है। अग्रिम प्राप्त आय है एक दायित्व होता है। विनियोगों की वसूली के पश्चात सिंकिंग फंड विनियोजन खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाता में। आर्थिक चिटक में संपत्तियों को दिखाया जाता है स्वामित्व के आधार पर। यदि बेचे गए सामान की लागत 1,20,000 सकल हानि विक्रय की 25% है तो विक्रय की राशि क्या होगी? 96,000। भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती है एक दायित्व में। संपत्ति एवं दायित्व का विवरण होता है आर्थिक चिट्ठा में। यदि प्रारंभिक स्टॉक 2,45,000, क्रय 1.5 लाख और विक्रय 1,17,40,000 तथा सकल लाभ 10 दर लागत पर 20% है तो अंकित रहतिया कितना होगा? 2,95,000 का। अमूर्त संपत्ति है पेटेंट अमूर्त संपत्ति है। यदि प्रारंभिक रहतिया 5,000, क्रय 15,000, प्रत्यक्ष व्यय 2,000 एवं अंतिम रहतिया 2,500 था तो बेचे गए माल की लागत क्या थी? 19,500। यदि अंतिम रहतिया समायोजन में दिया गया हो तो इसे दिखाया जाएगा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में तथा व्यापार खाते में। कर के अग्रिम भुगतान की प्रकृति है संपत्ति। मशीन खरीद इसके जनरल लेखे में मशीन खाता डेबिट होगा। अधिशेष में दिखाई देने वाली मद को इंगित करके प्रस्तावित लाभांश होता है। एक मोटर कार जो 20,000 में खरीदी गई थी फिर पुस्तक का मूल्य 12,000 था और 25,000 में बेची गई थी तो पूंजी लाभ कितना होगा? 13,000 का। कच्चे माल का मूल्यांकन किया जाएगा लागत पर। निम्न में से किसे चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए? पूर्वदत्त बीमा को। ख्याति को दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। गत्यावरोध द्वारा साझेदार होता है विशेष परिस्थितियों में साझेदार होता है। समांतर स्वीकृत सिद्धांतों का आधार है मान्यताएं हैं।
थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।